नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। मान लीजिए नेताओं को पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऐसा एक समय है। चंडीगढ़ में भाजपा जहां अपने नेताओं को धार देने के लिए उनके प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, जिसमें अनिल बलूनी जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी जो सांसद होने के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो उनको नए जो तेवर हैं या जो गुर हैं वो सिखा रहे हैं बोलने के। उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की पाठशाला भी चल रही है जो शुरू हुई है कुरुक्षेत्र में। यहां हरियाणा में बनाए गए सभी 33 जिला अध्यक्षों का 10 दिन का एक लंबा चौड़ा ट्रेनिंग सेशन जो है वो रखा गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो हरियाणा में ये जो पाठशाला चल रही है बीजेपी के नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, इससे क्या बदलाव आएगा, क्या तस्वीर बदलेगी? ट्रेनिंग देकर नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, पार्टियां कितनी गंभीरता से आगे की तैयारी कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा उस दिशा में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। इन विषयों को प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाने के लिए और वास्तविक और वस्तु स्थिति के रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए और विपक्ष के द्वारा जो खिसियाहट और बौखलाहट में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे थे कि इन विषयों के ऊपर किस ढंग से कार्य होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न दायित्वों का मीडिया से संबंधित जो प्रदेश के लोग हैं उनके साथ यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन मंत्री जी सभी के साथ आज यहाँ पर बैठक हुई। उसी हेतु मैं दिल्ली से आया था। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी के काम को और सरकार की जो तीसरी बार नॉन स्टॉप हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार की उपलब्धियों को अच्छे ढंग के साथ जनता के अंदर पहुंचा पाए, इस प्रकार का ये आज प्रशिक्षण रहा है। और इसमें तो बहुत बढ़िया 100% सबकी हाजिरी है और सबने अच्छे से भाग लिया। सर, आज से कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का वर्कशॉप भी शुरू हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है और विपक्ष में है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। वो अगर इस प्रकार का उन्होंने किया है, शुरुआत की है, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। हरियाणा और उत्तराखंड प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनका ट्रेनिंग कैंप 10 दिन के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ शुरू किया जा रहा है। और इस कैंप के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सभी बातें, पुराना पार्टी का इतिहास, आगे पार्टी को वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सब हमारे जिला अध्यक्षों को मालूम होना चाहिए। 10 दिन का कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप है। पहले जैसे हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ और नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, तो हरियाणा और उत्तराखंड 2 राज्यों के नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं उनका ट्रेनिंग कैंप है, 10 दिन का है। और कांग्रेस के बारे में, आजकल की स्थिति के बारे में अनेकों विषय हैं, हमारी विचारधारा, हमारा इतिहास, लोगों की, फिर फील्ड विजिट भी हैं, गांवों में भी जाएंगे। और 10 दिन सभी लोग बैठकर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और आगे के लिए, ताकि ज़मीन पर हम कांग्रेस पार्टी को भविष्य में कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर विचार किया जाएगा। भी आएंगे, आपको बता दिया जाएगा। आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, तो किस तरह से उत्तराखंड के लोगों को गुर सिखाएंगे? देखो, उत्तराखंड का चुनाव भी आ रहा है, जल्दी है, साल भर में। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश ओड़ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले संदीप आजाद, आप तो सेशन के बीच में से, क्योंकि आप लोगों की ही क्लास थी, कैसी क्लास चल रही है, कैसी ट्रेनिंग है भाई ये, और
प्रवक्ताओं को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को धार देने के लिए दिल्ली से दिग्गज बुलाए जा रहे हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो बहुत सारे साल हैं चुनाव में भी और सब में, कैसी ट्रेनिंग है ये? संदीप भाई देखिए, म्यूट तो नहीं है एक बार? जी वरुण जी, बोलिए। देखिए मैंने कहा कि जो प्रशिक्षण है वो किसी संगठन के लिए जो भी उसका हिस्सा है, तभी हमारे संगठन को खास करके हमारा संगठन वो राष्ट्रीय। संदीप भाई ऑडियो ठीक नहीं आ रहा आपका, मेरे को, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। जैसे ऑडियो पहले बोलता हूँ, पीसीआर जल्दी से ऑडियो ठीक कराए, फिर लौटता हूँ, आवाज कट कट के आ रही है। सुरेश रोड साहब, जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग, इसकी जरूरत, मतलब ठीक है संगठन सृजन कार्यक्रम है, ये क्या इत्तेफाक है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच जो क्लासेस है, ट्रेनिंग है, वो एक ही टाइम पर हो रही हैं? वरुण जी, कांग्रेस पार्टी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधीन एक ट्रेनिंग विभाग वर्षों से है, जिसके आज के मौजूदा चेयरमैन गांधीवादी श्री सचिन राव जी हैं। और मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैंने 2019 में गांधी सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में सचिन राव जी के इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होकर 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी, ज्ञानवर्धन किया था। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया जाएगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि देश के महापुरुषों, आजादी के आंदोलन और भारत के विषय में कांग्रेस पार्टी ट्रेनिंग दे रही है हमारे जिलाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी इसी में कवर हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर आप देश के स्वतंत्रता संग्राम से हटा दें या आजादी के आंदोलन से हटा दें, फिर बचता ही कुछ नहीं। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो सार्थक है। वोट चोरी में झूठ कैसे परोसनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हर रोज मुंह की खाते हैं नेशनल टीवी पर बैठ के, वो चंडीगढ़ में बुलाए गए होंगे। लेकिन हमारे जो मुख्य ट्रेनर हैं, जिसके तत्वाधान में, जिनके नेतृत्व में ये हमारा एक कैंप चल रहा है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, अगर आप उनके बारे में 10 मिनट निकाल के अपने व्यस्त रूटीन में से जानेंगे तो आज वो सही में गांधीवादी हैं। मैं तो 15 दिन उनके सानिध्य में वहां पर रहकर देखा है। वो जितने ट्रेनर हैं उनको खुद खाना परोसते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो 5 स्टार की मीटिंगें होती हैं, इन्होंने तो अपने कार्यालय भी 5 स्टार बना लिए। और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देना अति आवश्यक है। मैं इस विषय को भी कवर करता हूं, क्योंकि अभी छोटू राम जी के बारे में चर्चा हो रही थी कल मीडिया में। किसान नेता, उन्होंने कहा था कि बोलना सबसे पहले आना चाहिए। इस देश में कभी किसानों की अगर बात सर छोटू राम जी के द्वारा चलाई गई थी, तो आज किसान उस बात को भूल नहीं पा रहे। वो बोलने में उनकी बड़ी एक तरह से उनका मानना था कि आप अपनी बात कहने में सक्षम होंगे तो तभी आप आगे चलकर कुछ कर पाएंगे। तो हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, जो आपने भी जिक्र किया कि संगठन सृजन अभियान, तो कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2025 वर्ष था जो अभी वो समाप्त हो चुका है, वो संगठन सृजन के नाम से मनाया था। पूरे साल में हमने संगठन की गतिविधियों में लगाई, क्योंकि इस चुनाव में कहीं पर कोई चुनाव भी नहीं था इस वर्ष में, सॉरी। तो अब वो जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आए हैं, तो उनको देश के इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, देश की आजादी के बारे में और हमारी जो लोकतंत्र की जो मूल्य हैं उनके बारे में, संविधान के बारे में हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग एक सार्थक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। आप इसमें अपने खुफिया पत्रकारों को वहां नहीं, हमें खुफिया की भेजने की जरूरत नहीं है। सुबह से हमारी टीम वहां मौजूद है, उसमें कोई खुफिया काम की जरूरत ही नहीं है। कोई खुफिया काम थोड़ी कर रहे हैं आप, जो खुफिया काम करेंगे हम। संदीप आजाद, हमारी ट्रेनिंग नहीं मतलब क्यों भैया, ऐसा क्या खुफिया काम कर रहे हैं कि खुफिया बंदा भेजना पड़े? कैसी बात कर रहे हैं? रुकिए, नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल खुली किताब है। ठीक है, नहीं ठीक है। अरे तो क्यों आप क्यों कह रहे हैं कि खुफिया आदमी भेजिए? सर आप एक अच्छा काम ही कर रहे होंगे ना। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ट्रेंड लोग जो है वो आगे आए, बड़ी अच्छी बात है।
चाहे वो राजनीति में आए, चाहे वो प्रवक्ता में हो, ट्रेंड लोग आए तो हमें भी अच्छा लगता है। संदीप भाई आवाज आ रही है आपको? जीवन भाई आवाज आ रही है? ठीक है, तो जी बिल्कुल आवाज आ रही है। संदीप भाई, सवाल मेरा वही था कि ऐसी क्या खास ट्रेनिंग दिल्ली से आपको बुलाने पड़े? राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, क्या हरियाणा के प्रवक्ता ठीक नहीं कर रहे थे और बेहतर करवाना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं वरुण भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी संगठन के अंदर जो प्रशिक्षण होता है वो मुझे लगता है कि उसका एक बहुत अहम पार्ट है, और वो सिर्फ प्रवक्ताओं के लिए नहीं है, वो अलग अलग विषय पे जो लोग काम करते हैं सबके लिए समय समय पर प्रशिक्षण होता रहता है। ये आपको ही पता है, प्रदेश पदाधिकारियों को आता है, महिला मोर्चा का है, ओबीसी मोर्चा का है, IT सेल का है, अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण निरंतर चलते रहते हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया विभाग है, जिसमें प्रवक्ता है, पैनलिस्ट है, मीडिया प्रमुख है, जिला के मीडिया प्रमुख है, उन सब का एक प्रशिक्षण शिविर, उसकी कार्यशाला आज चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, राज्यसभा के सांसद है, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी भी शामिल रहे। तो उसमें ऐसी जरूरत पड़ गई, ऐसा नहीं है, रूटीन का एक कार्य है। भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के प्रवक्ता है वो निरंतर अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां है, और विपक्ष जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करता है, एक नैरेटिव, ऐसा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करता है, चाहे वोट चोरी को लेकर के हो, चाहे वीबी जीराम जी को लेकर के, ये लोग इस प्रकार के झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। उसका जवाब बड़ी बखूबी देते हैं। और सुरेश रोड जी कह रहे थे कि इनकी प्रवक्ता मुखी खाते, और इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी प्रवक्ता तो जब सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने बैठते हैं तो ये तो डिबेट तक छोड़ करके भाग जाते हैं। सुरेश जी, आप कौन सी बात कर रहे हैं? और हर विषय का जो जिस प्रकार के लोग लोकसभा चुनाव से लेकर के इन लोगों ने जिस प्रकार के जितने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, चाहे वो संविधान बदलने का एक विषय आया कि लोग 400 सीटें आ जाएगी, संविधान बदल देंगे, उसके बाद किसान आंदोलन पे लेकर के इन लोगों ने भ्रम फैलाया, फिर ये बीबी जीराम जी को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, तमाम तरह के ये जो फाल्स जो एजेंडे हैं ये देश में चलाने का प्रयास करता है। इनका बखूबी मुंह तोड़ जवाब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी दे रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक प्रशिक्षण शिविर था, और प्रशिक्षण समय समय पर होता रहता है। तो ये कोइंसिडेंस हो गया कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से आपका प्रशिक्षण शिविर क्लैश हो गया, मतलब डेट वाइज जगह तो अलग है? नहीं, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर मुझे लगता है इनका तो 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर बड़ा लंबा चौड़ा है, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन हमारा तो 1 दिन का था, हमारा तो समापन भी हो गया। मैं उसी प्रशिक्षण शिविर से सीधा आपकी डिबेट में आ रहा हूँ। लेकिन इनका तो प्रशिक्षण शिविर लंबा है, लेकिन एक इनके प्रशिक्षण नई धार के साथ आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। धरातल पर क्या होता है वरुण जी, आपको भी पता है। मैं देख रहा था इनके 3 नेता कल फतेहाबाद के अंदर, इनके जो कांग्रेस के MP है हिसार से, उसको बड़ी तरीके से लताड़ रहे थे अपने भाषणों के अंदर। कोई उसको चुगलखोर कह रहा था, कोई उसको कुछ और उपाधि दे रहा था, पता नहीं किस किस प्रकार से। तो ये तो इनके नेताओं के कारनामे हैं, आप देखेंगे तो फील्ड में इनके प्रशिक्षण शिविरों से कुछ निकलेगा। मुझे लगता है कि उसमें कुछ। संदीप भाई, हीरवाल में आपके नेता क्या कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा तो कौन दिखा रहा है? मतलब एक एक नेता के पास जाके हम तो पता कर रहे हैं किसके दिल में क्या है, वो किससे छुपा है। खैर चलिए, वो मेरा विषय नहीं है। चलिए मैं लौटता हूं उस पर। ओंकार सिंह जी, बीजेपी कांग्रेस की ट्रेनिंग चल रही है बढ़िया, एकदम गंभीरता से, आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ करेंगे? देखिए, ट्रेनिंग की उसे जरूरत होती है जो अनाड़ी होते हैं। हम धरातल पर है और जनता की प्रत्येक समस्या को उठाते हैं। वरुण जी, आप हंस रहे हैं। आप ये बताइए, 2019 में मात्र एक विधायक था, किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया था, मात्र एक विधायक था। जनता की कौन सी समस्या जो हमने। अभी ओंकार जी बोलेंगे, बस रुके। ओंकार जी, ट्रेनिंग तो भाई किसी अनुभवी आदमी को भी मतलब मिल जाए तो ले लेनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, पहले तो मेरे भाई ट्रेनिंग से आ रहे हैं, इनको वहां पे प्रवक्ताओं की जुबान पर नियंत्रण करने का भी एक विषय था। तो मेरे ख्याल वहां ये नहीं सिखाया गया कि कोई दूसरा बैठता है, दूसरा बोलता है तो बीच में ना बोला जाए। अपने समय पे जो मर्जी बोलो, हम भी नोट कर लेते हैं। मेरे को अपना राइट है, मैं अपनी पार्टी के बारे में अपनी नीतियां बताऊंगा, और कांग्रेस की तरह नहीं कि आप भी खुफिया तरीके से अंदर एंटर करके पता कर लो। कोई परमाणु बम का फार्मूला तो वहां पे डिस्कशन नहीं हो रहा। आप देखिए, हमारे में और कांग्रेस में और बीजेपी में धरातल पर अंतर क्या है। हम हमेशा फ्रंट पर रहते हैं और धरातल पर आम जन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस पहुंचे 4.25 साल ड्राइंग रूम में रहती है, कोई समस्या नहीं छेड़ती। हाँ, ड्राइंग रूम में बयान जारी कर देते हैं, ये कांग्रेस की नीति है। अभी देख लेना आप, अभी 1.25 साल हो गया कांग्रेस सरकार बने हुए। कांग्रेस ने कौन सा मुद्दा धरातल पर आके प्रदर्शन करके उठाया? सिर्फ एक वोट छोड़, गद्दी छोड़। अगर ऐसे गद्दी छुटती होती तो हम भी नारे लगा के दौड़ा देते। दूसरा, मनरेगा, अरे मनरेगा का नाम बदल दिया उन्होंने, जब आप आओगे आप भी बदल देना, क्या दिक्कत है? जनता की समस्याएं आज कितनी है? पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था में 1000 कमियां हैं। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, पोर्टल म्यूटेशन, कितनी समस्याएं हैं। परिवार पहचान पत्र में अकेले व्यक्ति की ID नहीं बन रही, डिवोर्सी महिला का पति का नाम नहीं कट रहा। कितनी समस्या है। किसी के लिए तो लड़िए,
ये इनको ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि किस तरीके से जनता को भरमा के वोट लिया जाए। हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, ट्रेनिंग हमारी भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं दिखावा करते हैं। हमें समझा दिया जाता है, टेलीफोन के ऊपर बुलाकर कह दिया जाता है कि आपने ऐसी ऐसी बात नहीं करनी। और डिबेट में आप देखिए, हमारे में से कोई भी प्रवक्ता लूज टॉक नहीं करता। बीजेपी के ज्यादातर प्रवक्ता बीच में एंट्री कर जाते हैं, लूज टॉक भी करते हैं। इनको आज इसीलिए वहां पे बुलाया गया है, भी जनता में नेगेटिव परसेप्शन जा रही है आपकी। आप जो बीच बीच में आके सबसे धर्मशाली, सबसे विभीषण शक्ति, अब ये खुफिया जानकारी आपके पास कैसे आई, मुझे ये बताइए, आपने कौन सा खुफिया भेजा था वहाँ? ऐसा है, मेरा भी एक आधा बंदा वहाँ पे प्रेमी मेरा भी था, उन्होंने भी बता दिया कि क्या क्या इनको गाइडलाइंस दी है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हम इनेलो वाले हैं, जनता से हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, बीच में कोई नहीं है। ये दोनों पार्टियां, बीजेपी का तो सूट लग गया मोदी जी के नाम के ऊपर, 2014 में सूट लग गया, 2019 में जेजेपी पार्टी एक नई आई, उसने सूट बिठा दिया, और 2024 में कांग्रेस ने सूट बिठा दिया। तो ऐसे तो 29 में भी कोई बिठा देगा, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब इनेलो पूरी ताकत में है। वरुण जी आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस चीज को। अब इनेलो पुराने वाले रोल में, आप देखिए रोज ही तो कांग्रेस का, कभी बीजेपी का छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं ना। आज भी पूर्व जिलाध्यक्ष आया और 18 तारीख को पूर्व विधायक आ रहा कांग्रेस का। तो ये मैं बता रहा हूँ, अब कांग्रेस और बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है कि इनेलो से मुकाबला कैसा किया जाए। ये हमारे से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। 10 दिन का है कांग्रेस का, 10 दिन तो बहुत होते हैं सर। तो 10 दिन में क्या पनडुब्बी बना लेंगे? 10 दिन में क्या करेंगे? वही चीजें तो सिखानी है, क्या सिखाएंगे? हाँ, कांग्रेस को ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में आपसी फूट ज्यादा है, एक दूसरे की टांग ज्यादा खींचते हैं, इनको ज्यादा जरूरत है प्रशिक्षण। चलिए ठीक है, रोड साहब आपको वाकई ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग की, इसलिए आप लोग दे रहे हैं। वरुण जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास इतना लंबा है, उसमें 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे, और ये रेजिडेंशियल है, कोई भी बीच में नहीं जा सकता। और हमारे वरिष्ठ नेता, कल आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी महोदय श्री बी.के. हरिप्रसाद जी, वो खुद पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, हमारे प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी वहां पर पहुंचे हैं। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को, इसमें उत्तराखंड के भी तमाम जिलाध्यक्ष हैं और हरियाणा के भी, और एक 10 दिन का लंबा लगातार प्रशिक्षण देने जा रही है। ये बड़ी बात है, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भविष्य में जवाबदेही और पारदर्शिता की राजनीति कर थोड़ी आवाज तेज कर दीजिए वरुण जी। और हमारा, जैसे इन्होंने एक बात कही कि नाम बदलने की बात, फिर नाम बदल लेना, मैं ओंकार जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मनरेगा से विरोध सिर्फ गांधी जी के नाम हटाने से ही नहीं है। नाम बदलना एक मुख्य विषय हमारे लिए, प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मजदूरों को उनके काम के अधिकार से वंचित कर दिया, उस कानून को भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह कुचल दिया, उससे पंचायतों और राज्यों के अधिकारों का भी हनन कर दिया। जैसे पंचायत पहले मालिक थी, जिस पंचायत को जितना लगता उतना विकास करवा सकती थी। हमारी मेन, ये बीच में नहीं बोलते, तो मैं इस प्रकार की झूठ फैलाने का काम कीजिए ना डिबेट में बैठ करके। आप बताइए, आप पहले 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी, वरुण जी आपकी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, मेरी बात। एक सेकंड, नहीं, उनको किसी बात पे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, इसके बाद आप आइएगा, संदीप भाई इसके बाद बोलिए और कंप्लीट कर ले। अपनी बारी में बोलिएगा, मेरे को भी ऑब्जेक्शन है। ये कह रहे थे, सुधांशु जी की बात कर रहे थे कि इनके प्रवक्ता, चलो किसी उस विषय पर नहीं, एक ही सेकंड की बात है, वो ऐसे अच्छे प्रवक्ता है इनके, भगवान मालिक है इनका। गाय भी 2 तरीके की बना दी, पहले गाय की एक कैटेगरी थी, भैंस की एक थी, ऊंट की एक थी, घोड़े की एक थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गाय भी 2 तरीके की ले आई। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इनके बड़े नेता खुद कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। विषयांतर नहीं ना, उन्हें क्या, वो दूसरी गाय है, वो दूसरी गाय है। बताइए, ऐसे प्रवक्ताओं से इस धरती को कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की, इस मानवता को जरूरत नहीं। सर अब जरूरत में तो फिर आपके नेता ही तरह मतलब हर पार्टी में कोई ना कोई कैसे बयान देता है, मैं फिर वो कोट करना शुरू करूंगा, डिबेट इधर उधर हो जाएगी ना। रुकिए ना, इसी विषय पर रहिए। हम खुद अपने आप को दूर कर लेते हैं। अगर कोई हमारा नेता गैर जिम्मेदार बयान देता है, आपके टीवी चैनल पे चुनाव के समय में बयान आए, हमने खुद कहा कि हमारा बयान नहीं है, लेकिन ये तो उसकी तारीफ कर रहे हैं।
चिंता का विषय ये है ना वरुण जी, ठीक है, ओके। कि चोर चोरी करता है और थानेदार उसकी मतलब पैरवी करता है। सर कहाँ आप लोगों ने उनका कहा, जो क्या रेवंत रेड्डी के बयान की आपने किसने आलोचना कर दी? किसकी? रेवंत रेड्डी के बयान से किसने किनारा कर लिया जब उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस? कहाँ किनारा कर लिया नहीं, हमने कभी, पार्टी बिल्कुल किनारा है, पार्टी ने कभी नहीं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया। ऐसे लोग क्या सर? मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी से वो। ठीक है, संदीप आजाद लोगों का आधिकारिक प्रवक्ता ये बात दे रहा। देखिए, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, जो मनरेगा की बात चली वो बड़ा गंभीर विषय है, उसके ऊपर हम वोट चोरी तो पूरा चुनाव तक चलेगा हमारा अभियान। उसके साथ साथ जो ये 25 फरवरी तक का हमने मनरेगा का रखा है, हम समांतर जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के बावजूद उसको हमारे अन्य नेताओं की भी आज ड्यूटी लगा दी गई है। पूरे जिलों में, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में मजदूरों के हक की लड़ाई भी बेखूबी लड़ेंगे। जैसे ओंकार जी ने चिंता प्रकट की थी कि कांग्रेस मूल समस्याओं से दूर जा रही है, हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनके मंसूबों में ठीक है कामयाब नहीं होंगे। ओके संदीप ओके संदीप वरुण जी मनरेगा की बात कर रहे हैं ये, और नाम बदलने की बात कर रहे हैं। इस योजना का पहले भी 2-3 बार नाम बदला गया है, और मैं निवेदन करूंगा, मैं इस विषय में डिबेट करने का मुझे अवसर नहीं मिला है। एक दिन आप सुरेश जी को स्पेशली इनवाइट कीजिए मनरेगा को लेकर के। मैं 2 बार कर चुका ना, मैं कितनी बार करूं डिबेट इस पे? नहीं, मैं 2 बार कर चुका सर, प्लीज। एक बात पूछ सकते हो? अच्छा रुकिए, नहीं अब संदीप को बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज, लेट हिम स्पीक। रुकिए, मैं आपको याद करा रहा हूँ योजना जो है, अब सुनिए सुरेश जी आप ना। वरुण जी देखिए, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये योजना है पंचायतों को लेकर के, ग्रामीण जो मजदूर है उनको लेकर के, उनके कल्याण को लेकर के ये नई जो योजना है, इसको नई नहीं, इसका थोड़ा सुधार इसमें हुआ है। इसमें मजे की बात देखिए, किसी ग्राम पंचायत ने, किसी सरपंच ने, किसी मजदूर ने आज तक इस नई योजना का विरोध नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के सारे लोग इसके विरोध में उतरे हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि इसके अंदर हुआ क्या। ये सिर्फ एक चीज नाम बदल दिया, क्योंकि राम के नाम से आपत्ति रही है हमेशा से इनको, उसमें राम का नाम आ रहा है तो इनको हमेशा से आपत्ति रही है। राम का नाम नहीं चाहते, राम का नाम नहीं चाहते। अभी मैं बताता हूँ, उसमें सुधारों की बात करिए आप, उसमें सुधारों की बात करिए, कोई काम नहीं थी उसके अंदर, सारा पैसा केंद्र से मिलता था, राज्य सरकार उसको खर्च करने के पक्ष में रहती थी, जैसे तैसे करके इस पैसे को निपटा दीजिए कैसे भी करके। इतना फर्जीवाड़ा होता था, आपको भी पता है सुरेश जी, आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम उसके अंदर लागू किया गया है, 125 दिन का रोजगार उसमें लागू किया गया है। 2 महीने जब खेती का समय होता है उसमें जब मजदूर नहीं मिलते हैं, उस समय 2 महीने के लिए उसमें काम में सिलेक्ट किया गया कि उसमें काम नहीं होगा, बाकी 10 महीने में काम होगा। बहुत सारे सुधार उसके अंदर किए गए। आप कितना भी झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास कीजिए, आपका नैरेटिव कामयाब होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, और आप प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से मुझे लगता है कि आपके लोग ट्रेंड किए जाएंगे इस विषय में। लेकिन आप आइए ठीक से मैदान में, हम भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजे की बात मैं बोलूँ फिर कह रहा हूँ, किसी भी ग्राम पंचायत ने, किसी भी सरपंच ने, किसी भी जिला परिषद के चेयरमैन ने, किसी भी बीडीसी के चेयरमैन ने, किसी भी मजदूर ने आज तक जो नया सेक्टर इस योजना का है उसका विरोध आज तक नहीं किया। एक बार पूछे कि ऐसा क्यों है? सिर्फ कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। जब भी जैसे नरेंद्र मोदी जी सुधारों की बात करेंगे, नई योजना लेकर के कुछ आएंगे तो सिर्फ आप विरोध करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस विरोध का जो आपका एजेंडा है ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है इस देश के अंदर। अब मुझे लगता नहीं है कि आपका एजेंडा ज्यादा दिन चलने वाला है इस प्रकार से। ठीक है ओंकार सिंह जी, आपने अभी कहा कांग्रेस एक सेकंड ना सर, एक करके ना, कांग्रेस ड्राइंग रूम में बैठी है, अब वो बता रहे हैं कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चला रहे हैं, उसी बीच वो मनरेगा को लेकर मनरेगा बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, उसी बीच वो अपने जिला अध्यक्षों का 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। अकेले हरियाणा में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। वरुण जी, आप इससे पूछता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़, इस मुद्दे का जनता से कुछ भला होने वाला है? क्योंकि चुनाव तो 2029 में, आप जनता मर रही है। पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था की कमियां तो देखिए, किसी ने अपनी वसीयत करवानी 4 दिन बाद तहसीलदार बताएगा करवानी है कि नहीं करवानी। खाना कास्ट के लाखों मालिक सड़कों पर परेशान है, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। और अगर कोई बेटी बहन हमारी विधवा हो जाती है, उसको कहते हैं 15 साल का हरियाणा का डोमिसाइल दिखाओ तो पेंशन लगेगी। समस्याएं तो देखो, क्या इनमें से कोई समस्या हल हो रही है? फिर मनरेगा का नाम बदल दिया इन्होंने। पहली बात तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रथा है। अगर बदल भी दिया तुम आओगे दोबारा बदल देना। और फिर बीजेपी ने अगर मनरेगा को जी राम जी किया, अरे भाई नई समस्या ले आओ, जी हनुमान जी रख दो, जी मोदी जी रख दो।
जी राम जी रख दो, हमें क्या दिक्कत है, अपनी से अपनी ले आओ। लेकिन मनरेगा के बारे में बताना चाहते हो, चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले काम पे बदले जहां अनाज शुरू किया था, आपको भी पता होगा। कांग्रेस ने उस योजना के बाद मनरेगा नरेगा जो भी लेके आए, ठीक है, ये इनकी सिरदर्दी है। इन दो योजनाओं से क्या जनता का कोई भला हो रहा? वोट छोड़, गद्दी छोड़ और मनरेगा के नाम पे जो आंदोलन, हाँ आंदोलन करो, आप बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, उसके लिए आंदोलन करो। पोर्टल की वजह से जनता परेशान है, तहसील में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, कोई जनता का मुद्दा तो लेके आओ। और इसके अलावा अगर आप प्रशिक्षण दे रहे हो, अपने नौसिखियों को प्रशिक्षण दे रहे हो, हमें क्या दिक्कत है, आप दीजिए प्रशिक्षण। लेकिन इसमें जनता का भला कहाँ हो रहा है? वरुण जी कोई एक पॉइंट बता दीजिए कांग्रेस का जिसमें इन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी हो। ये 4.5 पौने 5 साल ड्राइंग रूम में रहेंगे, 3 महीने अखीर रहे, क्योंकि इसीलिए तो नहीं जीतते ना, लास्ट के 3 महीने जनता में पता ही नहीं लगता टिकट किसको मिली है, फुलाने को मिली, कौन है वो पता नहीं कौन है, मतलब टिकटार्थियों के चेहरे भी नहीं है। और बीजेपी का तो ये हुआ, बीजेपी तो बहती गंगा में हाथ धुल गए इनके। मैंने पहले बताया 2019 में जेजेपी ने लगा दी, 2024 में कांग्रेस में लगा दी, और 2014 में मोदी जी की लहर थी। ये बीजेपी का धरातल पर काम नहीं किया इन्होंने, धरातल पर काम और किया तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नहीं किया। आप ही बता दीजिए कितने मुद्दे हैं हमने जो उठाए। ओके सुरेश रोड, इतने मुद्दे हैं भाई, उनको छोड़कर आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वोट चोर, उससे क्या होगा, और नाम बदलने वाली बात है, जबकि आप कह रहे हैं हम तो दूसरे मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट से लेकर के दिनों को लेकर या बाकी चीजों पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक की परेशानियां हैं उनको लेकर आप कोई आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते? वरुण जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी ये बात कही है कि आप लोगों ने नाम बदला। हमने कहा नाम के ऊपर तो ऑब्जेक्शन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम मजदूरों के जो अधिकार आपने कुचल दिया, हमने तो कानून में गारंटी दी थी, अब ये स्कीम बना दी है। वो कह तो रहे हैं कि कहां से विरोध कहां से हो रहा है, कौन सा बीडीसी, कौन सी ग्राम पंचायत विरोध कर रही है, वो पूछ रहे हैं। वही बताता हूँ, इनको शायद ज्ञान नहीं है, मैं उसी बात पे आ रहा था। जींद में आंदोलन चल रहा है, मैं पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, आज 10 गांवों में मेरी बात, तो वो कह रहे जी हम तो जींद में जा रहे हैं और वहां से पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये तो कल को नकली मजदूर खड़े कर देंगे आपके चैनल, पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनसे अधिकारों को कुचलने की बात हुई है। सुरेश जी बताइए तो सही ना एक बार, हमने तो उसको रोजगार का बढ़ाया है, आपने 100 दिन का दिया, हमने 125 का कर दिया। एक सेकंड संदीप भाई 1 मिनट रुकिए, उन्हें बोलने दीजिए। धैर्य रखिए, मैं 125 दिन वाली बात की भी पोल खोलता हूँ आपके चैनल पे वरुण जी, इनकी बीजेपी की। हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने लोकसभा में पूछा सरकार से कि आपने पिछले साल कितने आवेदन आए थे मजदूरी मांगने के लिए, कितने आवेदन करता थे और कितने लोगों को आपने काम दिया। आप 125 दिन की बात तो करते हो, कांग्रेस के 100 दिन से बढ़ा के लुभावना आपने एक नारा दे दिया कि 100 से हमने तो 125 कर दिया। लेकिन जो असलियत आई, नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लोकसभा में बताया, इसी शीतकाल सत्र में बताया कि जी हमने 8 लाख आवेदन मिले थे और 2100 लोगों को काम दिया। ये असलियत है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। क्या नहीं, वो तो रिकॉर्ड बता रहे हैं ना कि कांग्रेस शासनकाल से ज्यादा मनरेगा में हमने पैसा अलॉट किया। यही तो, ये भी पोल खुल की बड़ी अच्छी आपने मेरे को ये भी याद करा दी कि दिहाड़ी मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा ये बता रहे हैं कि हमने मनरेगा पे लगा दिया। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री बता रहे हैं और उधर इनके लोकसभा में केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि 2100 को काम दिया। इसका मतलब जो बजट 2100 से ऊपर का है, जो सीएम साहब कह रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, वो सारा फिर गपले में चला गया। आपका केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहा है और प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, इतना बजट आपने खर्च कहाँ कर दिया। मेरा भाई बड़ी अच्छी बात राज्य सरकार को नहीं मतलब ये वाला फिगर कि 8 लाख ने अप्लाई किया, 2100 ने किया, भाई मुझे तो एक बार देखना पड़ेगा, टीम से मंगाना पड़ेगा, वो कहाँ से फिगर दे रहे हैं। बिल्कुल फिगर नहीं, 8 लाख से 2100 काम दिया। क्या बात कर रहे हैं आप बैठ करके सुरेश जी डिबेट के अंदर? क्या कह रहे हैं? नहीं, आपका डेटा कितना ऑथेंटिक है जानना चाह रहे हैं वो। हमारे सांसद के जवाब में, सवाल के जवाब में यह बात कही है। ये कोई वैसे बात नहीं है जिस तरह आप लोग घूमते फिरते चुटकुले सुना देते हो। और आपके मुख्यमंत्री की जो अगर 8 लाख के बदले किसी को रोजगार दिया होता तो मुझे लगता है आपसे डिबेट कर रहे होते हम बैठ करके। ठीक है, आप क्या कहाँ का आंकड़ा लेकर के आए हैं? ठीक है, ऐसे मत बदलाइए कि एक ठीक टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके इस प्रकार की दूसरे आंकड़े प्रस्तुत कीजिए आप बैठ करके यहाँ पे। उसका मतलब ये भी नहीं पता लोकसभा क्या है।
आपने नरेंद्र मोदी सरकार का भी नहीं पता, फिर आपने हमें सब पता है, हमें सब पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है लोकसभा क्या, राज्यसभा क्या, विधानसभा क्या, ग्राम पंचायत क्या, जिला परिषद क्या, डीडीसी क्या, हमको सब पता है। आप मत बताइए हमें, ठीक है, हमें सब पता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडे, इस प्रकार के झूठे आंकड़े लोगों को मत परोसिए, नहीं तो आपकी और ज्यादा दुर्गति होने वाली आने वाले समय में। ये जो झूठे नैरेटिव आप कराने का प्रयास करते हैं ना जनता के बीच में, ये सारे फेल हो चुके हैं। जनता के हित पे, जनता के मुद्दे पे बात कीजिए ताकि आपका कुछ भला हो जाए। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 100 दिन का रोजगार है, जो 100 दिन का रोजगार है वो इतने ही लोगों को मिला, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं कि 8 लाख में से सिर्फ 2100 को मिला, 100 दिन का रोजगार जो है वो 2100 को मिला। वो भी बता रहा हूँ, अगर ये बीच में बोलने लगे ना, बात नहीं पूरी होने देते। दूसरी बात ये भी कहना चाह रहा था, दूसरा आंकड़ा ये भी है वरुण जी, जो आपने अभी सवाल किया कि एवरेज निकाली ना 2014 से लेकर जुलाई महीने 25 तक, तो 50 दिन का रोजगार दिया इन्होंने 100 में से। जो 100 का देना था, हम कानून बना के गए थे 100 दिन का, 50 दिन का रोजगार दिया है। और एक बात और, अगर मजदूर को 100 दिन के रोजगार देने में देरी हो जाती थी, 15वें दिन उनको मुआवजा मिलना। ठीक है, चलिए क्विक रिस्पॉन्स समय हो गया। संदीप आजाद जल्दी से। उसका भी 7 दिन कर दिया अरुण जी, उसका भी 7 दिन किया गया नई योजना में। 7 दिन, ये 15 में देते थे, हमने 7 कर दिया उसमें। 7 दिन बाद उसका भुगतान होगा। ठीक है, अरे आपको रोजगार ही 50। चलिए ठीक है, तो चर्चा वापस मनरेगा पर पहुंच गई। हम तो ट्रेनिंग पर जानना चाह रहे थे किसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो दिख रहा है ट्रेनिंग तो ठीक ही चल रही है। जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद देखते हैं डिबेट में कितनी धारदार बात आती है। ओंकार जी माफी चाहता हूँ, समय हो गया है, तो फिर मिलेंगे तो फिर चर्चा कर। जी जल्दी से बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, इन्होंने मनरेगा पे बहुत टाइम खराब किया। बीजेपी की एक गंदी आदत बन चुकी है नाम बदलने की। ये मोदी जी का भी नाम बदल दे। नहीं चले ठीक है, योजना के नाम पर तो सर बहुत बहस कर ली मैंने, फिर वापस वहीं लौट जाएंगे, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा सर्कल। चलिए, आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।